फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कंप्लीट किया है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। तो सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और क्वेश्चन हमने ऑलरेडी लिखा है फाइंड फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो दोनों भी वैल्यूज हमें यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले हम फाइनाइट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ये होगा एफ एस ऑफ एन इज इक्वल टू 0 to L एक्स स्क्वायर इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन में था, तो यहाँ पर ये कैसे होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो ये होगा कॉस एन पाई एक्स बाई एल डिवाइडेड बाय एन पाई बाई एल। ठीक है, फिर लिमिट कौन सा है, 0 to L, यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा। फिर रहेगा माइनस इंटीग्रल साइन 0 to L डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा ट्वाइस एक्स। उसके बाद अगेन माइनस कॉस एन पाई एक्स बाई एल डिवाइडेड बाय एन पाई बाई एल इंटू डी एक्स, ऐसे कुछ रहेगा ये। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो एन पाई बाई एल आप बाहर ले लो, यानी इनडायरेक्टली ये माइनस ये एल और डिवाइडेड बाई एन पाई मैंने बाहर ले लिया। अब नीचे इन ब्रैकेट में क्या बचेगा, तो हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पर रहेगा एल स्क्वायर एक्स की जगह पर, और यहाँ पर होगा कॉस एन पाई माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग, तो यहाँ पर हमें 0 मिलेगा। ठीक है, ये देखो माइनस और ये माइनस होगा प्लस, ये 2 और ये एल मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा ट्वाइस एल बाय एन पाई। ठीक है, और इंटीग्रल 0 to L हमें मिलेगा x इंटू कॉस एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये होगा माइनस एल इंटू एल स्क्वायर एल क्यूब बाई एन पाई, और कॉस एन पाई की वैल्यूज तो हमें पता है -1 to the power n, तो ये तो सॉल्व हो गया। ठीक है, बचा उसका प्रॉब्लम्स, तो ये होगा ट्वाइस एल बाई एन पाई। इसे भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड। सो क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ये होगा साइन एन पाई एक्स बाई एल डिवाइडेड बाय एन पाई बाई एल, वेर लिमिट फ्रॉम 0 to L, माइनस इंटीग्रल साइन 0 to L डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी x का डेरिवेटिव रहेगा 1, और कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। ये ब्रैकेट कंप्लीट किया मैंने, और तो यहाँ पर मिलेगा माइनस एल क्यूब बाई एन पाई -1 to the power n ट्वाइस l बाय n पाई इन ब्रैकेट। ठीक है, अब आप चाहो यहाँ पर कॉस का इंटीग्रेशंस निकाला मैंने, तो यहाँ पर n पाई बाय l तो रहेगा ही मल्टीप्लिकेशंस में। अब ये n पाई बाय l मैं बाहर लेता हूँ। n पाई बाय l अगर मैंने बाहर ले लिया तो ये l ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर ट्वाइस l स्क्वायर आएगा, और ये n पाई अगर बाहर लूँ तो n पाई l पाई मल्टीप्लाई होगा, तो हमें n स्क्वायर पाई स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, तो सिर्फ इतनी वैल्यूज बचेगी, और यहाँ पर भी इतनी वैल्यूज। तो यहाँ पर हम x साइन n पाई x बाई एल है ना, वहाँ पर हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर x की जगह पर l पुट करता हूँ, तो ये होगा l साइन n पाई माइनस x की जगह पर 0, तो ये रहेगा 0। तो ये फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद ये देखो माइनस, और ये साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस माइनस कॉस, तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं प्लस कॉस एन पाई एक्स बाई एल डिवाइडेड बाई एन पाई बाई एल लिमिट फ्रॉम 0 to L, और ये ब्रैकेट, और ये एन पाई बाई एल तो ऑलरेडी हमने बाहर लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद इसको सॉल्व करो, तो ये मिलेगा माइनस एल क्यूब बाय एन पाई -1 to the power n प्लस ट्वाइस एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो चलो ठीक है करेंगे उसको भी। यहाँ पर साइन एन पाई भी वैल्यू 0 होती है, तो वो पूरा का पूरा 0 हमें मिलेगा, प्लस इसके बाद इसको हम उल्टा कर देंगे, एल बाई एन पाई इन ब्रैकेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो कॉस एन पाई माइनस कॉस 0 हमें बचेगा। यहाँ पर x की जगह पर l और x की जगह पर 0 अगर हम पुट करें तो उसके बाद तो देखो, तो ये होगा माइनस एल क्यूब बाई एन पाई -1 to the power n, उसके बाद ट्वाइस l स्क्वायर बाय n स्क्वायर
पाई स्क्वायर, ये एल और ये होगा एल क्यूब, ये भी क्यूब, ये भी क्यूब, ठीक है, ये सब मल्टीप्लाई। कॉस एन पाई की वैल्यूज रहती है -1 टू दी पावर एन और कॉस 0 होता है 1, तो ये रहेगा हमारे पास कोसाइन ट्रांसफॉर्म, सॉरी नॉट कोसाइन, साइन ट्रांसफॉर्म, एफ एस ऑफ एन इज इक्वल टू, ये वैल्यूज हमें मिलेगी। अब सिमिलरली हम साइन ट्रांसफॉर्म तो हमने खत्म किया, कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी हम निकाल सकते हैं, तो वो भी मैं आपको निकाल के बताता हूँ। फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, द फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय एफ सी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी ऑफ एन इज इक्वल टू फॉर्मूला यहाँ पर होगा कॉस, ठीक है, तो मैंने वैल्यूज यहाँ पर पुट की है। अगेन हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एन पाई एक्स बाई एल डिवाइडेड बाय एन पाई बाई एल वेयर लिमिट फ्रॉम 0 टू एल, ठीक है, फिर माइनस इंटीग्रल साइन 0 टू एल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ट्वाइस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज ए साइन, सो साइन एन पाई एक्स बाई एल डिवाइडेड बाय एन पाई बाई एल, ये एल है, ठीक है, और इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हो, तो ये होगा एल बाय एन पाई इन ब्रैकेट, तो करिए, ये होगा एल स्क्वायर, फिर मिलेगा साइन एन पाई माइनस 0, क्योंकि एल की जगह पर हम एक्स की जगह पर एल पुट करें तो हमें एल स्क्वायर मिलेगा, और ये मिलेगा साइन एन पाई, और एक्स की जगह पर 0 तो ये पूरा 0। उसके बाद यहाँ पर देखो ये माइनस साइन, ये एल बाय एन पाई बाहर, 2 भी बाहर, तो ब्रैकेट में हमें मिलेगा 0 टू एल एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। इसे भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे ही। तो ये देखो साइन एन पाई 0, तो ये टोटल 0 माइनस 0 टोटल हमें 0 मिलेगा, तो इसको हम लिखेंगे नहीं, तो सिर्फ हमें ये वैल्यूज़ मिलेगी माइनस ट्वाइस एल बाई एन पाई, क्योंकि साइन एन पाई 0 तो ये पूरा 0 मिल जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आप लगा सकते हो। फर्स्ट एज इट इज़ साइन का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस एन पाई एक्स बाई एल डिवाइडेड बाई एन पाई बाई एल, फिर लिमिट भी आप अप्लाई कर सकते हो 0 टू एल, फिर होगा माइनस इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्स का डेरिवेटिव 1, ये अगेन आएगा माइनस कॉस एन पाई एक्स बाई एल डिवाइडेड बाई एन पाई बाई एल इंटू डी एक्स, और ये ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद और क्या कर सकते हो, एन पाई बाई एल आप बाहर ले सकते हो। एन पाई बाई एल अगर हम बाहर ले ले तो क्या मिलेगा, एन पाई बाई एल मैंने बाहर ले लिया तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे मिलेगा माइनस ट्वाइस एल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ठीक है। ये एन पाई बाहर लिया तो इससे मल्टीप्लाई, एल बाहर लिया तो ये इसको मल्टीप्लाई। उसके बाद ये यहाँ पर है माइनस साइन, तो हम x की जगह पर l पुट करते हैं, तो ये मिलेगा माइनस एल कॉस एन पाई, करेक्ट। फिर माइनस माइनस मिलेगा प्लस कॉस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो ये मिलेगा हमें 0, ठीक है। x की जगह पर 0 पुट किया मैंने। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, और cos का इंटीग्रेशन होगा साइन, तो ये मिलेगा साइन एन पाई एक्स बाई एल डिवाइडेड बाई एन पाई बाई एल लिमिट फ्रॉम 0 टू एल, ये ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। और क्या क्या कर सकते हो आप यहाँ पर, तो ये माइनस माइनस होगा, ठीक है, बाद में करेंगे इसको। सो माइनस ट्वाइस एल स्क्वायर बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इन ब्रैकेट माइनस एल माइनस एल कॉस एन पाई माइनस 1 टू दी पावर एन, ठीक है। उसके बाद होगा ये इसको हम लिखेंगे एल बाय एन पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो साइन एन पाई माइनस साइन 0। साइन एन पाई की वैल्यूज होती है 0, साइन 0 ऑलरेडी 0, तो ये टोटल वैल्यू हमें 0 मिलेगी। ये माइनस माइनस होगा प्लस, तो ये मिलेगा ट्वाइस एल क्यूब बाय एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू माइनस 1 टू दी पावर n, लेकिन यहाँ पर n की वैल्यूज 0 नहीं है। अगर n की वैल्यूज हम 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आप देख सकते हो। मान लो इक्वेशन नंबर 1, सो इक्वेशन 1 implies when n is equal to 0, so fc of 0 is equal to 0 to l x square cos 0 dx।
तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा एक्स क्यूब बाई 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये होगा एल क्यूब बाई 3। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर एफ सी ऑफ एन हैविंग टू वैल्यूज, फर्स्ट इज ट्वाइस एल क्यूब बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर एन, एंड अनदर वैल्यू इज एल क्यूब बाई 3, ये रहेगा n नॉट इक्वल टू 0 और ये रहेगा n इज इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चंस हमने यहाँ पर ख़त्म किया है। ठीक है, एक क्वेश्चंस में आपको होमवर्क दूंगा, होमवर्क कौन सा, तो ये वाला, अगर f ऑफ x की वैल्यूज mx है तो f s ऑफ n और f c ऑफ n इसकी वैल्यूज क्या रहेगी, ये आपको निकालना है। ठीक है, अगर मुझे डाउट है तो आप मुझे DM भी कर सकते हो, इसका आंसर मैं आपको लिख के देता हूँ। तो इसकी वैल्यूज आएगी एफ सी ऑफ एन इज इक्वल टू एम एल बाई एन पाई माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1, और एफ सी ऑफ एन इज इक्वल टू एम एल बाई एन पाई माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं इसका आंसर भी आपको दे दूंगा। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हमारा चल रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन एल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आएगा फॉर्मूला, वो पूरी की पूरी चीज़ मैं नहीं लिखूंगा, तो डायरेक्टली फॉर्मूला हम लिखेंगे। सबसे पहले कोसाइन निकालते हैं, तो एफ सी ऑफ एन आप लिखो चाहे तो, और एफ सी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखो, दोनों भी चीज़ आप लिख सकते हो। यहाँ पर होगा इंटीग्रल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स, हमारे पास ऑलरेडी है e टू द पावर ए एक्स, और ये रहेगा साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला है ये, e टू द पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स, सॉरी साइन बी एक्स का फॉर्मूला, और ये इंटीग्रेशंस जो भी हो डी एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं e टू द पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर इन ब्रैकेट, फिर ये होगा a साइन बी एक्स माइनस b कॉस बी एक्स। तो ये फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर a की वैल्यूज़ कोई चेंज नहीं है, e टू द पावर ए एक्स, ई टू द पावर ए एक्स, बस b की वैल्यूज़ यहाँ पर चेंज है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ b की वैल्यूज़ हमारे पास n पाई बाई एल है, अगर आप कंपेरिजन करो तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, e टू द पावर ए एक्स एज इट इज़ डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रहेगा एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इन ब्रैकेट फॉर्मूला ए साइन बी यानी एन पाई एक्स बाई एल प्लस माइनस बी यानी एन पाई बाई एल इंटू कॉस एन पाई एक्स बाई एल, वेयर, और यहाँ पर रहेगा लिमिट। ठीक है, लिमिट रहेगा 0 से लेके L। अब यहाँ पर ये वैल्यूज़ जो है ये तो कांस्टेंट है, हम इसको बाहर ले लेते हैं ऑलरेडी। तो बाहर क्या होगा, ये क्रॉस भी कर लो, तो ये होगा एल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर ऊपर ले लेंगे हम, तो ये होगा एल स्क्वायर। ठीक है, इन ब्रैकेट। अब हम e टू द पावर ए एक्स और ये पूरा जो ब्रैकेट है इसको लगाते हैं लिमिट। तो सबसे पहले x की जगह पर मैं l पुट करूंगा, तो यहाँ पर होगा e टू द पावर ए एल इन ब्रैकेट, यहाँ पर रहेगा a साइन n पाई, क्योंकि x की जगह पर हम l पुट कर रहे हैं, फिर रहेगा माइनस n पाई बाई एल कॉस n पाई। ठीक है, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बीच में की साइन होती है माइनस, तो यहाँ पर लिखता हूँ माइनस, x की जगह पर हम 0 पुट करेंगे, तो ये होगा e टू दी पावर 0, e टू दी पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर लिखता हूँ 1, फिर माइनस a साइन 0 माइनस n पाई बाई एल इंटू कॉस 0। ये हो गया ब्रैकेट कंप्लीट। अब वैल्यूज़ यहाँ पर हम पुट करेंगे, तो क्या क्या वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो ये है एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इन ब्रैकेट e टू दी पावर ए एल इन ब्रैकेट साइन एन पाई यानी 0, तो यहाँ पर मैं पूरी वैल्यूज लिखता हूँ 0, फिर ये माइनस एन पाई बाई एल कॉस एन पाई इज माइनस 1 टू दी पावर n, फिर देन साइन माइनस साइन, ये माइनस साइन 0 तो 0 होता है ये, और ये माइनस माइनस होगा प्लस, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ एन पाई बाई एल, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यूज 1। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशंस अगर आप करें तो क्या क्या मिलेगा,
क्या क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ पर होगा एल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इन ब्रैकेट, ये मल्टीप्लिकेशंस यानी ये रहेगा माइनस एन पाई बाय एल, फिर -1 टू द पावर n e टू द पावर al, ठीक है, और n पाई बाय l। तो ये रहेगा फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ये वैल्यूज जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है। अब चाहे तो इसको और अच्छे से लिख सकते हो, n पाई बाय l कॉमन ले सकते हो। n पाई बाय l अगर आप कॉमन लो तो फिर ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस ऑफ -1 टू द पावर n e टू द पावर al, तो वो चीज़ें आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पर निकालते हैं फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, तो ये होगा एफ सी ऑफ n इज इक्वल टू फॉर्मूला इंटीग्रल 0 टू l, फिर ये रहेगा e टू द पावर ax, यहाँ पर रहेगा cos n पाई x बाई l इंटू डी एक्स, ठीक है। फॉर्मूला में यहाँ पर b की वैल्यूज जो है वो n पाई बाई l है, सेम चीज़, सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा e टू द पावर ax इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर, ये कॉमन है। यहाँ पर cos bx का फॉर्मूला अगर हम लगाए तो यहाँ पर cos होगा, यहाँ पर साइन होगा और बीच में की साइन प्लस होगी, इतना ही चेंजेस है। तो इसे हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ये होगा e टू द पावर ax बाय a स्क्वायर प्लस n पाई बाय l होल स्क्वायर इन ब्रैकेट a cos n पाई x बाई l प्लस b यानी n पाई बाई l साइन n पाई x बाई l, वेयर लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके l तक लिमिट रहेगा। अब इसे सॉल्व करो तो हमें मिलेगा, ये तो कॉमन जो हम निकाल रहे हैं एल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, ये तो हर चीज़ कॉमन रहेगी, जो हमने यहाँ पर किया है सेम चीज़ वहाँ पर भी रहेगी। और वैल्यूज पुट करो तो ये रहेगा e टू द पावर ए एल इन ब्रैकेट a cos n पाई प्लस n पाई बाई l साइन n पाई, ठीक है। फिर 0 पुट करो तो ये होगा माइनस e टू द पावर 0 यानी 1 इन ब्रैकेट a cos 0 प्लस n पाई बाई l साइन 0, ये ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यूज ये रहेगा एल स्क्वायर बाय एल स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर इन ब्रैकेट e टू द पावर ए एल, ये रहेगा a cos n पाई इज -1 टू द पावर n, साइन n पाई 0 तो ये पूरा का पूरा 0, ये माइनस साइन, ये माइनस, यहाँ पर cos 0 की वैल्यूज 1 तो यहाँ पर रहेगा -a, अगेन साइन 0 इज 0 तो ये इतनी ही वैल्यूज हमारे पास बचेगी। तो ये रहेगा नेक्स्ट आंसर, ये रहेगा फाइनाइट फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस भी कंप्लीट किया है, लास्ट क्वेश्चंस है जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। लास्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हम देखेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ए एक्स, इंटरवल यहाँ पर चेंज है 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई। तो सबसे पहले साइन ट्रांसफॉर्म हम इसका निकालेंगे, तो ये होगा एफ एस ऑफ एन इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू एल एफ ऑफ एक्स साइन n पाई x बाई एल इंटू डी एक्स, यहाँ पर l की वैल्यूज हम पाई पुट करेंगे तो ये होगा इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास था ही मतलब साइन ए एक्स, और यहाँ पर रहेगा अगर हम l की जगह पर पाई पुट करते हैं तो पाई पाई कैंसिल होकर यहाँ पर हमें nx मिलेगा डी एक्स। चलो ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसे साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर 2 के एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर 1/2 और 2 लिखा। तो फॉर्मूला कौन सा रहेगा, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, जो कि होता है साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए प्लस बी, ठीक है। नहीं, अच्छा ये कार्ड्स हो गए, कार्ड्सो मतलब, ठीक है। तो फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 2 साइन ए साइन बी, जो कि है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 1/2 इंटीग्रल 0 टू पाई कॉस ए माइनस बी ए एक्स माइनस एन एक्स माइनस कॉस ए प्लस बी ए एक्स प्लस एन एक्स, और यहाँ पर डी एक्स विथ इंटीग्रेशंस जो हमने लिखा। अब इसे अगर हम सॉल्व करो तो ये होगा 1/2
कॉस का इंटीग्रेशन साइन ए माइनस एन इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एन, मैंने एक्स यहाँ से कॉमन ले लिया। अगेन कॉस का इंटीग्रेशन साइन ए प्लस एन इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस एन वेर लिमिट फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, अब वैल्यूज़ यहाँ पर हम पुट करते हैं तो ये रहेगा 1/2 इन ब्रैकेट, पाई पुट करो तो ये होगा साइन ए माइनस एन इंटू पाई डिवाइडेड बाई ए माइनस एन माइनस साइन ए प्लस एन इंटू पाई डिवाइडेड बाई ए प्लस एन, एक्स की जगह पर पाई। और अगर हम x की जगह पर 0 पुट करें तो ये होगा साइन 0, ये भी होगा साइन 0, और साइन 0 होता है 0, तो 0 बाय कुछ भी लिखो आप तो ये वैल्यूज़ तो हमें 0 ही मिलेगी, प्लस माइनस जो भी आप लिखो। यहाँ पर हम साइन a माइनस बी और साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, तो सेम ही हम यहाँ पर लगाएंगे फॉर्मूला, तो ये होगा 1/2 इन ब्रैकेट साइन a पाई इंटू कॉस बी कॉस एन पाई, फिर होगा माइनस साइन ए कॉस बी कॉस ए यानी कॉस ए पाई इंटू साइन बी यानी साइन एन पाई, और डिवाइडेड बाई ए माइनस एन, ये माइनस साइन इन ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, सो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और ये डिवाइडेड बाय क्या a प्लस एन एज इट इज़। अब साइन एन पाई की वैल्यू 0, तो ये 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा। अगेन साइन एन पाई 0, तो ये 0 इंटू दिस मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। कॉस एन पाई की वैल्यूज होती है -1 टू द पावर n, और साइन ए पाई फिलहाल हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1/2, यहाँ पर लिख लेंगे, तो यहाँ पर होगा 1/2 इन ब्रैकेट, देखो वैल्यूज साइन ए पाई एज इट इज, साइन ए पाई कॉस एन पाई इज -1 टू द पावर n, और डिवाइडेड बाई ए माइनस एन तो रहेगा ही। उसके बाद ये तो 0 हो गया, फिर ये माइनस साइन, यहाँ पर लिखता हूँ माइनस, अगेन कॉस एन पाई की वैल्यूज -1 टू द पावर n, और साइन ए पाई डिवाइडेड बाई ए प्लस एन, और ये ब्रैकेट। ठीक है, अगेन यहाँ पर साइन एन पाई 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर -1 टू दी पावर n और साइन ए पाई हम बाहर ले लेते हैं, डिवाइड बाई 2 तो रहेगा ही, तो ब्रैकेट में बचेगा 1/a माइनस एन माइनस 1/a प्लस एन। इसको क्रॉस करो तो -1 टू दी पावर n साइन ए पाई डिवाइड बाई 2, ठीक है, a प्लस एन माइनस a माइनस माइनस प्लस n, ये ब्रैकेट कंप्लीट, और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए प्लस एन माइनस ए माइनस एन, सॉरी माइनस माइनस प्लस एन। तो यहाँ पर ये ए और ये ए कैंसल, ये एन प्लस एन ट्वाइस एन, तो -1 टू द पावर n साइन ए पाई इंटू ट्वाइस एन डिवाइड बाई 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, तो ये रहेगा कोसाइन ट्रांसफॉर्म -1 टू द पावर n साइन ए पाई इंटू एन डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब सिमिलरली आप फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म भी निकाल सकते हो। अब फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए थोड़ी मैं हिंट देता हूँ। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला रहेगा 0 टू पाई, ये देखो यहाँ पर, फिर साइन ए एक्स तो रहेगा ही, वहाँ पर रहेगा कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स, ये। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 1/2 और 2 के एडजस्टमेंट करोगे तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा? 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, जो कि होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, कुछ ऐसा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करो, सेम प्रोसीजर करो, सेम जैसे मैंने किया, तो आपको फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का आंसर मिलेगा। वो क्या मिलेगा वो बताता हूँ। तो आपको आंसर मिलेगा ए स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर -1 टू द पावर एन कॉस ए पाई माइनस 0, ये आंसर मिलेगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ये आपको होमवर्क में देता हूँ। तो यहाँ पर हमने फाइनाइट फोरियर साइन और कोसाइन के पूरे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं।
सो उसके बाद हम बाकी इन्फाइनाइट के बारे में चर्चा करेंगे, वो बात के लेक्चर्स में मैं कंटिन्यू करूँगा ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।